प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। आज का मेरा विषय है कि क्यों यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया, क्यों जीसस हमसे इतना प्रेम रखते हैं। हम प्रभु के आगे आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर देते हैं। हम मांगते हैं प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, सब कुछ दे दो। आपने कभी सोचा है कि क्यों क्यों प्रभु हमारी सुनता है जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, जब हम घुटनों के बल आके अपने पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्यों वो माफ़ करता है? इस तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें इतना पता है कि यीशु हमसे प्रेम रखते हैं, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि वो हमें हर कठिनाई से निकालता है। लेकिन आज का विषय मेरा यही होने वाला है कि क्यों यीशु ने क्यों हमसे इतना प्रेम रखा। क्या कोई जीसस का अपना मोटिव था, अपना फायदा था? क्यों उन्होंने जगत के हर एक इंसान को, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनको बिल्कुल मैटर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ प्रेम रखा। उन्होंने गरीब देखकर नहीं छोड़ा, उन्होंने अनपढ़ देख के नहीं छोड़ा कि अरे ये तो अनपढ़ है, मैं इससे प्रेम नहीं रखूंगा। कभी आपने अपने आप से कभी ये पूछा है कि क्यों यीशु हमसे इतना प्रेम रखते हैं? बहुत सारी मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा। अपनी ज़िंदगी में झांक के देखा कि हम परमेश्वर से कितना कुछ मांगते हैं और प्रभु ने, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो प्रभु ने कहाँ से उठा के कहाँ खड़ा किया है। प्रभु ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना ब्लेस्ड किया है परमेश्वर ने, इतना अच्छा परमेश्वर ने इतना अच्छा परिवार दिया है। लेकिन क्यों? सब सवालों के बाद में फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, आखिर क्यों यीशु ने इतना प्रेम हमसे क्यों रखा? तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा आंसर जो है वो ये है, क्योंकि हम कोई गलती नहीं है। हम गलती से इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम उस परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की क्रिएशन है। हालेलुया। हमें उस यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। हम कोई मिस्टेक नहीं है कि बाय मिस्टेकनली हम इस दुनिया में आ गए, नहीं। तो बहुत ब्लेस्ड अपने आप को माने कि हम उस खुदावंद, उस यहोवा परमेश्वर की बनाई हुई संतान है। देखिए, जब बीइंग ए पेरेंट्स हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं, आगे हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देते। हम हर पॉसिबल वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को हम बेटर लाइफ दें, बेटर एजुकेशन दें, और हर एक काम उनके लिए ऐसा करें कि वो अपनी लाइफ में उनको कंफर्टेबल फील कराएं। परमेश्वर ने इसीलिए हर एक बच्चे को अलग अलग माँ बाप दिए हैं। हमें बच्चे दिए हैं परमेश्वर ने, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उनके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि दूसरे के बच्चों को हम नफरत करते हैं, या जितने खुद के बच्चों को छोड़कर दूसरों के बच्चे होते हैं उनको हम अच्छा नहीं समझते, उनको हम अच्छा समझते हैं। लेकिन प्रेम हम अपने बच्चों से रखते हैं, स्नेह हम अपने बच्चों से रखते हैं, कंफर्टेबल लाइफ हम अपने बच्चों को देते हैं, पड़ोसी के बच्चे को नहीं देते हैं, रिश्तेदारों के बच्चों को नहीं देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। वैसे ही वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम संतान है, वो भी हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही हमारी टेक केयर करता है, ऐसे ही हमें कंफर्ट जोन देने की कोशिश करता है। हालेलुया। आप सोचें, हम अपने बच्चों से कितना प्रेम रखते हैं, कितना प्रेम रखते हैं। जरा सा हमारा बच्चा जरा सा गिर जाए तो हमारे ऐसे दिल में कुछ हो जाता है कि अरे बच्चा गिर गया, कहीं उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होगी। यकीन मानिए कि जब आप गिरते हो, आप परेशानी में आते हो, आपको कठिनाई होती है, आप बीमारी में होते हो, वो खुदावंद को भी इतना ही दुख होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उस खुदावंद का प्रेम हमारे लिए निस्वार्थ है, निस्वार्थ, उसका कोई स्वार्थ नहीं है।
जैसे हम अपने बच्चों से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम रखते हैं। हम अपने बच्चों से जब हम स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि अगर मैं इसको ये कुछ दे रहा हूं, ये मैं कंफर्टेबल लाइफ दे रहा हूं, तो बदले में ये मेरे को ये चीज दे। वो वाली भावना, वो वाले इमोशंस नहीं होते हैं। दुनिया आपसे तब प्रेम रखेगी जब आप पहले से ही अपनी लाइफ में स्टेबल हो। आपको देख के प्रेम रखेगी कि इसका औधा नीचा तो नहीं है, बहुत गरीब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इससे हम दोस्ती रखेंगे तो कल को ये हमारे पीछे पड़ जाएगा, मुझसे कुछ मांग लेगा। लेकिन जब प्रभु ने हमसे प्रेम किया तो उसने बिल्कुल नहीं देखा कि ये मेरा बेटा गरीब है, ये मेरी बेटी गरीब है, ये मेरे बच्चे अनपढ़ हैं, ये मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कठिनाई में हैं, बीमारी में हैं। प्रभु ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब वो परमेश्वर निस्वार्थ हमसे प्रेम रखता है, हमारी हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है, तो क्या हम वचनों पर जिंदगी नहीं बिता सकते? जब एक खुदा खुद यीशु मसीह खुद जब पैदा हुए तो वो एक चरनी में पैदा हुए। क्या परमेश्वर उनको किसी राजमहल में नहीं बॉर्न करवा सकते थे? राजमहल में नहीं वो पैदा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी चीज़ों से नहीं, हमारे सोने चांदी धन दौलत लग्जरी लाइफ से नहीं, हमसे प्रेम रखा। और ऐसा प्रेम रखा कि कोई नहीं रख सकता। जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम रखते हैं, हम दूसरे के बच्चे से इतना प्रेम नहीं रख सकते। हम अपने बच्चे से जितना प्रेम रख सकते हैं, निस्वार्थ होकर प्रेम रख सकते हैं, उस खुदाबंद ने जब हमें बनाया, उस परमेश्वर ने जब हमें बनाया, तो वो भी हमारे लिए इतनी ही फिक्र करता है। जब हम बीमारी में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तब उसको भी इतना ही दुख लगता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मत डर, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। क्यों कहता है? क्योंकि हम उसकी बनाई हुई क्रिएशन है। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। तो ये वो बात है जो आज मैं शेयर करना चाहती थी कि जिस परमेश्वर के आगे हम चले जाते हैं, हम अपने पापों की माफ़ी मांगने चले जाते हैं, हम अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए मांगने चले जाते हैं, आखिर वो परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों रखता है? वो इसलिए प्रेम रखता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हम कोई गलती नहीं है, बल्कि उसका बनाया हुआ तोहफा है। हम परमेश्वर ने खुद हमें रचा है, सींचा है। इसलिए विश्वास रखें, माता पिता कभी भी अपने बच्चे को जानबूझ के किसी प्रॉब्लम में नहीं डालते, जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ नहीं देते जिसको खा के वो बीमार हो जाए, या कोई ऐसा रास्ता उसको नहीं दिखाते कि आगे जाके वो गिर जाए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देने के लिए, हम जब स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं तो हम कितने स्कूल पहले सोचते हैं, ये गवर्नमेंट में डालें, कॉन्वेंट में डालें, कौन से वाले कॉन्वेंट में डालें। आजकल तो कॉन्वेंट इतने, कौन से वाले कॉन्वेंट में डालें, कौन से वाले स्कूल में डालें, CBSE में डालें या ICSE में डालें। क्यों सोच रहे हैं हम इतना अपने बच्चों के बारे में? क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हम माता पिता हैं अपने बच्चों के। तो सोचिए, जिस परमेश्वर ने हमें खुद बनाया, वो हमसे कितना प्रेम रखता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु को हमसे हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रभु विनम्र था और वो यही चाहता है कि हम भी विनम्र रहें। हमारी लाइफ में, हमारी सोच में कभी घमंड ना आए,
हम कभी ये ना सोचें कि आज मैं लग्जरी लाइफ जी रही हूं तो ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई का पैसा है, क्योंकि हमें वो लग्जरी लाइफ देने वाला भी वही है। मत अपने आप को कहें कि मैंने तो बाइबल भी नहीं पढ़ी, मैंने तो प्रेयर भी नहीं करी और मेरे पास इतना कुछ आ गया। वो देने वाला खुदावंद है। इन चीजों पर घमंड मत करें। इस दिसंबर के मंथ में तैयारी करें, अपने दिल को तैयार करें, अपने दिल को, अपनी रूह को तैयार करें। नई रूह मांगे उस परमेश्वर ने, क्योंकि उसने जब हमसे प्रेम किया तो बदले में उसने हमसे कोई चीज नहीं मांगी। प्रभु हमारा विनम्र है और हमें भी विनम्र रहना है। प्रभु को जब कोड़े पड़े, कांटों का ताज पहनाया गया, उनके मुंह पे थूका गया, उस टाइम आपने वो परमेश्वर का वो पढ़ा करो बाइबल में कि हमारा यीशु मसीह शांत रहा। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, क्या वो किसी के हाथों से कोड़े खा सकता है? कोई किसी की इतनी, जो किसी को जुबान दे सकता है, गूंगे बोलने लग जाते हैं, क्या कोई उस पर थूक सकता है? कोई नहीं थूक सकता था। लेकिन वो परमेश्वर उस सिचुएशन में भी शांत रहा। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि हमने इतने पाप में हम गिर गए थे कि वहां पे एक ऐसे इंसान की बलि चाहिए थी जो बिल्कुल प्योर हो। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं था जो प्योर हो, पवित्र हो, जो खुद पवित्र हो, उसकी आत्मा पवित्र हो। ऐसा कोई नहीं था। ऐसी सिचुएशन में भी जब कांटों का ताज पहनाया गया, जब स्लीब पे हैंग किया गया, वो परमेश्वर, वो जिंदा खुदावंद हमारा शांत रहा, विनम्र रहा, क्योंकि आपके और हमारे जैसे लोगों के पाप मिटाए जाएं। वो हमारे लिए स्लीब पर गया, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो क्या हम अपने जीवन को विनम्रता से नहीं जी सकते? क्यों हमें किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं? जिस खुदावंद ने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, लोगों ने उनके ऊपर थूका, वो क्यों विनम्र रहा हमारे लिए? अपने आप में झांकें, अपने आप से पूछें। बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, किसी को प्रेज द लॉर्ड बोल देना, जय मसीह बोल देना, सिर्फ ये विनम्रता नहीं है। सिर्फ ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता है अपने मन से मैल को निकालना, अपने दिल से कपट को निकालना, वो विनम्रता है। उस परमेश्वर के प्रेम पर शंका मत करें, मत शंका करें, क्योंकि उसने कभी भी हमसे भेदभाव नहीं किया। जब वो हमारे पापों को मिटाने के लिए सलीब पे चढ़ाया गया, वो परमेश्वर हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, तो उसने नहीं देखा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। उसने पूरी विनम्रता से हम लोगों को बचाया। आजकल इतना सा कांटा चुभ जाए, इतना सा कांटा, हमारे बच्चे को इतना सा कांटा चुभ जाए, जरा सी ठोकर लग जाए, हमारा कलेजा मुंह में आ जाता है डर के मारे कि पता नहीं बच्चे को कितना लग गया। उस यहोवा परमेश्वर जो दया का सागर है, कभी सोचा है आपने, कभी गौर फरमाया है कि जब उसके सामने उसके बच्चे को स्लीब पे टांगा गया तो वो खुदावंद कितना रोया होगा? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। बस हम इस होड़ में लगे हैं कि बस आ जाए, धन दौलत आ जाए, लग्जरी लाइफ आ जाए, बस हम बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी जगहों पे घूमें। हम इस चीज में लगे हुए, हम रेस में लगे हुए हैं। हमने अपने आप को ना इंसान नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन किया है एक इंसान को बनाकर, लेकिन हम अपने आप को ना
हमने अपने आप को एक रेस में डाल दिया है, पहले नंबर पर आने की रेस, प्रथम स्थान पाने की रेस। हमारी रेस ये होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में जो प्रथम स्थान है वो हमारे परमेश्वर का है। घमंड रखना है तो अपने आप पर घमंड रखो कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं, मैं उस परमेश्वर को जानती हूं। इन बातों पे घमंड रखो, ना कि इस बात पे घमंड रखो कि आई हैव लॉट ऑफ लग्जरी लाइफ एंड लॉट ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स। नो, जब हम खुदावंत के घर में जाएंगे, ये दीवारें, ये पैसा, ये बिल्डिंग्स, ये गाड़ियां, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपने देखे होंगे, क्या लेके गए अपने साथ? अपने कर्म। कोई महल अपने साथ लेके नहीं गया, कोई पैसा धन दौलत अपने साथ लेके नहीं गया, सब अपने कर्म लेके गए हैं। तो अपने कर्म ऐसे करो कि उस लाइफ में भी, आने वाली उस लाइफ में भी वो परमेश्वर ही हमें मिले, उस खुदावंत का हाथ हम पर हो, हम उसके साथ रहें। हालेलुया। आई होप आज ये टॉपिक, आज ये विषय पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि वो परमेश्वर आखिर हमसे इतना प्रेम क्यों रखता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जिस भी कलीसिया तक मेरी आवाज पहुंचेगी, वो आज उनको आज पता चले कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम क्यों रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, वो तो निस्वार्थ है, फिर भी वो हमसे इतना प्रेम रखता है। गलती हुई, चले गए, प्रभु माफ कर दो, प्रभु पाप हो गया है, प्रभु सिन हो गई है। वो हमारा दया का सागर परमेश्वर हमें माफ कर देता है, जैसे हम अपने बच्चों को माफ कर देते। कोई बात नहीं बेटा, गलती होगी, आगे से सुधार लेना, अब ऐसा मत करना। वैसे ही वो परमेश्वर भी, वो भी हमसे इतना ही प्रेम रखता है, हमारी गलतियों को माफ कर देता है। हालेलुया। आई होप आप सभी ये समझ गए होंगे, और कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि इस ज़िंदगी में हमें अगर परमेश्वर का साथ मिला है तो अगली ज़िंदगी में भी इस ज़िंदगी को ऐसे जिएं कि दूसरों के लिए आशीषों का कारण बन जाए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में भी उस परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।